हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमावत है और मैं आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जनरल स्टडी या फिर आप जीके बोल सकते हो, ये आपको स्टडी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ आपके जनरल अवेयरनेस की, तो ये बहुत सारी एग्जाम्स में इसका रोल रहता है। जैसा कि मैं बात करूँ एसएससी, ठीक है। एसएससी में भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है, आपको पता है, जैसा कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, इसके अलावा एसएससी एमटीएस हो गया, और इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया। इसके अलावा आपका फेज, मतलब फेज वाली जो एग्जाम होती है ना, फेज 11, फेज 10, मतलब इन एग्जाम में भी जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपकी होने वाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल की, तो यहाँ पे प्री की मैं बात करूँ तो प्री में होते हैं इसके 25 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर आपके 50 नंबर है। और मैं बात करूँ एसएससी मेंस में, तो एसएससी मेंस में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है भाई, 3 नंबर का रहता है। तो टोटल आपके कितने नंबर बन जाते हैं भाई, 90 नंबर का। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे मैं बात करूं जो ऐड होने वाले नंबर है उनमें 90 नंबर का यहाँ पे रोल रहता है, ठीक है। जीके जीके की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। इसके अलावा सीपीओ अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन सीएचएसएल में चेंज हो गया, पैटर्न सेम एसएससी सीजीएल वाला है। इसके अलावा एमटीएस में जो एसएससी प्री वाला लेवल था पहले, वो रहा है, और फेज 11 में भी सेम लेवल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इस प्रकार से पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको जीके में क्या क्या चीजें मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आपको पता है कि आपका ऐसे सबसे पहले हिस्ट्री, आप भी ऐसे ही पढ़ते होंगे। हिस्ट्री के बाद में क्या आता है भाई, आपका जियोग्राफी हो गया, और जियोग्राफी के बाद में आप क्या करते हो भाई, आप पॉलिटी पढ़ते हो, और पॉलिटी के बाद में आप इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमी के बाद में आप क्या लेते हो मेरे भाई, इकोनॉमी के बाद में क्या लेते हो, फटाफट से आप बताएंगे तो आप बोलोगे भाई स्टैटिक जीके हम कवर करते हैं। स्टैटिक जीके में आपका मतलब क्या आ जाएगा भाई, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपकी मतलब साइंस भी आ जाएगी, इसके अलावा नृत्य वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। और लास्ट में बचता है आपका मिसलेनियस और करंट अफेयर, ठीक है। मिसलेनियस और करंट अफेयर भी यहाँ पे आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर टॉपिक आपके करवाए जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण है। अब आप पूछोगे कि भाई ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं मेरे भाई, एसएससी ही नहीं, आपकी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। इन सारी एग्जाम्स में जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से डिटेल से करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे में हम आ जाते हैं कि भाई आप किस तरीके से क्वेश्चन कराओगे, क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चन करवाने का। तो ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जैसा कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कुछ जलधारा है आपको नजर आ रही होगी। तो यदि मैं जलधारा कराऊंगा तो देखो, सबसे पहले तो जलधारा, ठीक है। और ये कौन सी जलधारा है भाई, ठंडी जलधारा है। इनकी तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक कराऊंगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ठंडी जलधाराओं को याद रखने की आपके सामने में शानदार ट्रिक आपको देने वाला हूं। जैसा कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, हमबोल्ट। तो हमबोल्ट में आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, कौन सा भाई, बोल्ट वाला। ये बोल्ट बोल्ट नजर आ रहा है ना। तो बोल्ट कैसा होता है भाई, बर्फ के समान कठोर होता है, ठीक है। बर्फ के समान कैसा होता है भाई, कठोर होता है, क्या आपका बोल्ट। तो हमबोल्ट जो जलधारा है वो कैसी जलधारा हो गई, ठंडी जलधारा हो गई। आई होप ये याद हो गया होगा। अब आप पतंग वगैरह उड़ाते हो भाई छत पे, तो किससे उड़ाते हो भाई, डोर से उड़ाते हो। अब पतंग कब उड़ती है भाई, जब ठंडी हवाएं चलती है। कैसी हवाएं चलती है भाई, ठंडी। आपको पता है कि जनवरी में ठंडी हवाएं चलती है, तो डोर डोर से हम पतंग उड़ाते हैं। तो लेब्राडोर जो जलधारा है वो कैसी है भाई, ठंडी जलधारा हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं ग्रीन टी। अब आप बोलोगे सर ग्रीन टी तो गर्म होती है, लेकिन आपको याद है गर्म मौसम में हम क्या याद करते हैं, मतलब आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो, आप ग्रीन टी को कब पियोगे, क्यों पियोगे। देखो मैं पूछ रहा हूं, आप ग्रीन टी क्यों पियोगे भाई,
जब आप इल हो जाओगे, इल का मतलब आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। कब पियोगे भाई, आप जब इल हो जाओगे तब आप क्या पियोगे भाई, ग्रीन टी पियोगे, ठीक है। तो ग्रीनलैंड की जो जलधारा है वो आपकी ठंडी जलधारा है। क्यूराइल, देखो क्यूराइल एक क्यूरोसियो भी होता है जो कि गर्म जलधारा है। यहाँ पे इल शब्द आ रहा है, क्यों भाई, ग्रीन टी क्यों पी रहे हो, तो आप बोलोगे ग्रीन टी मैं इसीलिए पी रहा हूं क्योंकि मैं इल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो भाई, जब आप इल हो जाते हो तो आपको केला भी लाके दिया जाता है भाई, देते हैं ना केला लाके। तो केला लाके देते हैं तो आप क्या करते हो, उस केले की फाक करते हो और फाक करने के बाद में खा लेते हो। यानी कि आपकी केला से मतलब कैलिफोर्निया की जलधारा भी ठंडी जलधारा है और फाकलैंड की जलधारा भी आपकी ठंडी जलधारा है। अब आप बोलोगे सर मेरी आंख में पड़ गया मच्छर, तो आप क्या करोगे, आंखों में ठंडा ठंडा पानी डालोगे। क्या करोगे, आंखों में ठंडा ठंडा पानी डालोगे भाई। अब आंखों में आप ठंडा ठंडा पानी डालोगे तो आपकी आकोष्ठक जलधारा कैसी हो गई, ठंडी जलधारा हो गई। अब आप बोलोगे कि भाई ठंडा पानी लाएंगे कहां से, समुद्र किनारे से। कहां से लाओगे, नदी किनारे से लेके आएंगे भाई ठंडा ठंडा पानी। तो भाई कनारी की जो जलधारा हो गई वो कैसी जलधारा हो गई, आपकी ठंडी जलधारा। देखो मैं फिर से आपको रिपीट करवाऊंगा। एक तो बोल्ट, बोल्ट मैंने आपको बताया था कि बोल्ट कैसा होता है, बर्फ के समान कठोर होता है, तो हम बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा हो गई। इसी के साथ लेब्राडोर जलधारा, भाई डोर 14 जनवरी क्या उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो ठंडी हवाओं में, यानी कि लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा। ग्रीन टी, अब आप बोलोगे ग्रीन टी क्यों, भाई क्यों इसलिए क्योंकि मैं हो गया इल, यानी कि आपका क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा, ठीक है। मतलब ग्रीन टी क्यों, क्योंकि मैं इल हो गया, यानी कि क्यू से क्यूराइल की। अब भाई आप बोलोगे क्यू से आपका क्यूरोसियो भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इल शब्द ऐड किया है मेरे भाई। अब जब आप इल हो जाओगे आपको केला भी दिया जाता है, केला यानी कि केला कैसा होता है, ये भी आपका मतलब बर्फ के समान व्हाइट होता है। तो कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा। केला को कैसे खाओगे, फाक करके खाएंगे, तो फाकलैंड की जलधारा भी ठंडी जलधारा हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं आपकी बगुला। अब आपको पता है बगुला कैसा होता है मेरे भाई, ये बगुला है। तो बगुला कैसा होता है, बर्फ के समान ठंडा होता है। तो बगुला, बंगुएला की धारा कैसी है, आपकी ठंडी जलधारा है मेरे भाई। तो आई होप आपको ये सारी की सारी ठंडी जलधारा याद हो चुकी है। अब आपके पास क्वेश्चन बनाना काफी आसान है। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। अब देखो आपके सामने आ जाएगी खाड़ी के उत्तरी स्ट्रीम, वो वाले नाम आए क्या, नहीं आए तो गर्म जलधारा। उत्तरी अटलांटिक जलधारा, वो वाला नाम नहीं आया, गर्म जलधारा। ब्राजील जलधारा, कुछ डोर वगैरह नहीं आई, तो भाई यहाँ पे ये भी गर्म हो गया। बगुला भाई साहब कैसा, आपकी ठंडी जलधारा ठंडा हो गया ना, ये मतलब बर्फ के समान व्हाइट व्हाइट दिखता है तो ठंडी जलधारा। किनारे से हम पानी लेके आए आंखों में डालने के लिए, तो किनारे की जलधारा ठंडी जलधारा। डोर भाई साहब, डोर 14 जनवरी को हम उड़ाएंगे, यानी कि ठंडी जलधारा। ग्रीन टी यानी कि ये भी ठंडी जलधारा। फाकलैंड, कैलिफोर्निया की जलधारा और फाकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा। ये सारी की सारी आपको याद आ रही होगी दोस्तों इससे। इसके अलावा मैं बात करूं आपके अलास्का की, तो दोस्तों अलास्का नाम वो नहीं आया तो गर्म है। क्यूरोसियो, देखो क्यूराइल और क्यूरोसियो में डिफरेंट है ना, मैंने कराया था भाई। आप वो क्यों करोगे, मतलब मैंने बताया था कि ग्रीन टी क्यों पियोगे, तो क्यू से तो क्यूरोसियो भी बनता है, लेकिन क्यूरोसियो का मतलब होता है गर्म जलधारा और क्यूराइल का मतलब होता है ठंडी जलधारा है। तो दोनों में डिफरेंट करके आपको याद रखना है मेरे भाई। इसी के साथ आपके साथ है उत्तरी प्रशांत महासागर, गर्म जलधारा, वो वाला नाम नहीं है तो गर्म है भाई। इसी के साथ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म, लेकिन यहां पे मैं आपको बता देता हूं एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी होता है जो कि एक ठंडी जलधारा है। इक्वेटोरियल गर्म जलधारा, वो बड़ा नाम नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बोल्ट आ गया। बोल्ट कैसा होता है भाई, कठोर होता है बर्फ के समान, बर्फ के समान यानी कि ठंडा, ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया भाई, केला, केला कैसा होता है, मतलब बीमार होने पे दिया था, यानी कि ठंडी जलधारा। क्यूराइल, देखो क्यूरोसियो, क्यूराइल, क्यूरोसियो है गर्म, क्यूराइल है ठंडी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये याद हुई होगी।
अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा कि ठंडी लेब्राडोर जलदारा गर्म गर्भ स्टीम कहां पे मिलती है? तो ये मिलती है मेरे भाई उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलदारा है? क्यूरोसियो गर्म जलदारा, लेकिन यहां पे होता क्यूराइल, तो कौन सी हो जाती है भाई आपकी? ठंडी हो जाती। गल्फ स्ट्रीम गरम, रेनेल गरम, लेकिन लेब्राडोर में क्या आया है भाई? डोर शब्द आया है। डोर शब्द आया है तो कौन सी हो गई भाई? लेब्राडोर ठंडी जलदारा हो गई। तो ठंडी जलदारा ये है मेरे भाई, याद रखना है। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलदारा है? तो भाई बगुला कैसा होता है भाई? बर्फ के समान, मतलब व्हाइट होता है, तो बेंगुला हो गई। क्यूरोसियो कैसी है? क्यूरोसियो आपकी गर्म है, लेकिन क्यूराइल ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ब्राजील गर्म है। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से गर्म जलदारा है? तो आपको याद रखना है कनारी किनारा से पानी लाए ठंडा ठंडा, तो ये ठंडी जलदारा। बगुला ठंडा। इसी के साथ पेरुवियन दारा, ये भी आपकी ठंडी है, लेकिन ब्राजील आपकी गर्म हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलदारा है? फाकलैंड ठंडी जलदारा है भाई, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दारा ये भी ठंडी है। सॉरी, यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है, ये भी ठंडी जलदारा है, मैंने बताया था, लेकिन पूर्वी आ जाए तो ये गर्म है। कैलिफोर्निया ये ठंडी है, लेकिन अगुलहास भाई बगुलास नहीं है, ये अगुलास है, तो ये आपकी कौन सी है? गर्म जलदारा है मेरे भाई। और ये तीनों की तीनों कौन सी है आपकी? ये तीनों की तीनों आपकी ठंडी जलदारा है। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने है। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय धारा है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि ये आपकी बेंगुला हो गई, और बेंगुला एक प्रकार की ठंडी जलदारा है। हम्बोल्ट ठंडी है, कैनारी ठंडी है, लेकिन मोजाम्बिक जो जलदारा है वो आपकी गर्म है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री का मतलब क्या हो गया? ठंडी। तो भाई आपको पता है बोल्ट कैसा? बर्फ के समान कठोर। हम्बोल्ट जलदारा, बाकी सारी की सारी गर्म है। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बेंगुला जलदारा है, कैसी है? ठंडी जलदारा। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय? उष्ण महासागरीय का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? उष्ण महासागरीय का मतलब हो गया गर्म जलदारा। तो कौन सी है गर्म जलदारा? तो आप बोलोगे कि आपकी मतलब प्यूराइल ठंडी, कनारी ठंडी, लेब्राडोर ठंडी, लेकिन गल्फ दारा आपकी गर्म जलदारा है, उष्ण महासागरीय जलदारा है। इसी के साथ आपका लास्ट सवाल आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्र धारा है? तो भाई हम्बोल्ट ये ठंडी है, एक नंबर ठंडा है। ब्राजील धारा ये गर्म है भाई, ये गर्म है, दूसरा वाला तो हरगिज नहीं होगा। और इसके अलावा ओयासियो ये आपकी ठंडी है, कनारी ये ठंडी है, यानी कि 1 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हो, उम्मीद करता हूं। थैंक यू। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।